नमस्कार, मैं शैलेंद्र। लोकसभा चुनाव 7 चरण में होने वाले थे। छठा चरण 25 मई को बीत चुका और 1 जून को 7वां चरण का चुनाव कल शनिवार को है। लोकसभा चुनाव 7th फेज 7वां चरण 2024। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें दौर का प्रचार गुरुवार शाम को ही थम गया। इस चरण में 1 जून यानी शनिवार को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर मतदान होना है। इन 57 सीटों पर कुल 904 उम्मीदवार मैदान में खड़े हैं। 7वें चरण में जिन 7 सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें सबसे ज़्यादा 13 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश और 13 लोकसभा सीट पंजाब की है। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में 1 जून को 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर मतदान होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभिनेत्री कंगना रनौत, टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और भोजपुरी कलाकार पवन सिंह समेत कई दिग्गज केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत का फैसला इसी चरण में ईवीएम में कैद होगा। 7वें चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, उड़ीसा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4 और झारखंड की 3 सीटें शामिल है। इसके साथ ही चंडीगढ़ की एकमात्र सीट पर भी इसी चरण में मतदान होगा कल ही। 2019 में इन 57 सीटों में से 25 सीटें भाजपा ने जीती थी। वहीं टीएमसी के खाते में 8 सीट गई थी, जबकि कांग्रेस को 7 सीटों पर ही जीत मिली थी। पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में इन 57 सीटों पर कुल 65.29% वोट पड़े थे, जिसमें सबसे ज़्यादा 78.38% मतदान बंगाल में हुआ था, पश्चिम बंगाल में हुआ था। वहीं सबसे कम 51.34% मतदान बिहार में दर्ज किया गया था। यूपी के फाइनल चरण में एनडीए और इंडिया गठबंधन में कौन पूर्वांचल का बेड़ा पार करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश के अंतिम चरण की 13 लोकसभा सीटों पर 1 जून को यानी कल शनिवार को वोटिंग होनी है। 7वें चरण के चुनावी अग्नि परीक्षा पूर्वांचल के रन में होनी है, जहां पर बीजेपी को जातियों के सियासी चक्रव्यूह को तोड़ने की है, तो बसपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने सियासी आधार को बचाने की है। इंडिया गठबंधन ने पिछड़े और दलितों के मतदाताओं की निर्णायक भूमिका को देखते हुए दांव खेला है। इस चरण में 5 सीटें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर के आसपास की है और 4 सीटें पीएम मोदी के चुनाव वाराणसी क्षेत्र से सटी हुई है। ऐसे में देखना है कि यूपी के फाइनल चरण में एनडीए और इंडिया गठबंधन में कौन पूर्वांचल का बेड़ा पार करेगा। 7वें चरण में वाराणसी, गोरखपुर, मिर्जापुर, चंदौली, घोसी, गाजीपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, सलेमपुर, बलिया और रॉबर्ट्सगंज सीट पर चुनाव है। ये सभी सीटें पूर्वांचल क्षेत्र में आती है। 2019 में इन 13 सीटों में से बीजेपी ने 9 सीटों पर जीत हासिल की थी और 2 सीट उसके सहयोगी अपना दल एस ने जीती थी। गाजीपुर और घोसी सीट बसपा बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई थी। सपा बसपा दोनों 2019 में एक साथ चुनाव लड़ा था उन लोगों ने, लेकिन इस बार दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। सपा कांग्रेस मिलकर मैदान में उतरी है, तो बीजेपी ने भी ओम प्रकाश राजभर की सुभा सपा और अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस और संजय निषाद की निषाद पार्टी से हाथ मिला रखा है बीजेपी ने। पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं, जिनके सामने कांग्रेस के अजय राय और बसपा के अतहर लारी किस्मत आजमा रहे हैं। पिछले 3 दशक से 2004 को छोड़ दे तो हर बार बीजेपी अजय रही है। 2014 से नरेंद्र मोदी एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं और जीत का अंतर भी बढ़ा है। इस बार कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय इंडिया गठबंधन के संयुक्त कैंडिडेट हैं, जिन्हें सपा से लेकर आप तक का समर्थन है। अजय राय का अपना सियासी आधार भी वाराणसी में है और सपा के वोट बैंक मिलकर उन्हें इस बार अच्छा खासा वोट मिल सकता है। मोदी के खिलाफ 2 लाख का आंकड़ा केजरीवाल ही पार कर चुके थे, नहीं आम आदमी पार्टी ही पार कर चुकी थी, लेकिन इस बार उसे अजय राय शायद आगे बढ़ा के आगे तक ले जाएंगे। बेहद खास है इस चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र 7वें चरण का रन बेहद खास है। इस चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत उनके 3 मंत्रियों का इम्तिहान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां खुद को
खुद काशी के चुनाव मैदान में हैं, वहीं उनकी कैबिनेट के सहयोगी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे चंदौली से तो अनुप्रिया पटेल मिर्ज़ापुर से भाग आजमा रही है। राज्य मंत्री पंकज चौधरी महाराजगंज से चुनाव मैदान में हैं। जानकारों का मानना है कि वाराणसी में तो चुनाव मार्जिन को लेकर हो रहा है, जबकि तीनों मंत्रियों के सामने कठिन चुनौती है। गोरखपुर से अभिनेता रवि किशन दूसरी बार मैदान में हैं। मुख्यमंत्री का जिला होने के कारण इस सीट पर भी लोगों की निगाहें हैं। गोरखपुर चूंकि योगी आदित्यनाथ का जिला है। इस चरण में चर्चित सीट गाजीपुर में भी मतदान होगा। गाजीपुर को माफिया मुख्तार अंसारी का गढ़ माना जाता रहा है। यहाँ से मुख्तार के बड़े भाई और मौजूदा सांसद अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा की लहर के बावजूद 2019 में अफजाल बसपा के टिकट पर जीते थे। भाजपा ने स्थानीय पारसनाथ राय को यहाँ से टिकट दिया है। 18वीं लोकसभा के चुनाव का जो 7 चरण में होना था, वो 7वां चरण भी कल ख़त्म हो जाएगा। एक तरफ भाजपा, एक तरफ इंडिया गठबंधन। कल पूरे देश में जो 7 चरण के चुनाव होने थे, वो कल 1 जून को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होगा और मतदान की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। 4 जून को मतपेटियाँ और वोटों की गिनती होगी। मतपेटियाँ खुलेगी, बैलेट बॉक्स से वोटों की गिनती होगी। देखिए किस पार्टी का कितना सांसद आता है, कौन सरकार बनाती है। धन्यवाद।